समुद्र मंथन की कथा, जिसके बारे में बचपन से हम सब ने सुना है। देवताओं और असुरों ने मिलकर किया समुद्र का मंथन और उससे निकले अनेक रत्न, अमृत और उससे पहले वो भयानक विष कालकूट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कथा के बारे में हमारी समझ अधूरी हो सकती है? क्या आपको भी लगता है कि शिव जी ने विष सिर्फ इसलिए पिया क्योंकि बाकी कोई उसे पी नहीं सका? या फिर क्या यह भी सुना है कि शिव तो हैं ही त्यागी, इसीलिए उन्होंने विष पी लिया? तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस कथा से जुड़ी वो बातें जो अधिकतर लोग नहीं जानते। असल में समुद्र मंथन सिर्फ देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं थी और न ही विष पीने की घटना। सिर्फ दया या त्याग का फैसला था। इसके पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य, एक ऐसी सच्चाई जो हमारे जीवन की हर मुश्किल घड़ी में हमें सही राह दिखा सकती है। महादेव ने विष क्यों पिया? क्यों उन्होंने न तो उसे निगला और न ही उगला? क्या वो सच में केवल त्याग का प्रतीक था, या फिर वो कर रहे थे संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा की एक ऐसी साधना जिसकी गूंज आज भी हर काल में सुनाई देती है? और क्या इस कथा का संबंध हमारे अपने जीवन के संघर्षों से भी है? तो चलिए आज जानिए नीलकंठ महादेव बनने की असली कहानी, क्योंकि ये सिर्फ एक पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि जीवन में धैर्य, बलिदान और आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा संदेश है। और यकीन मानिए, इस कथा को जानने के बाद आपका नजरिया, शिव जी को देखने का नजरिया और जीवन में संकटों को समझने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। बहुत समय पहले जब सृष्टि में असुर और देवता दोनों अपने अपने स्वार्थ में उलझे हुए थे, तब एक ऐसी समस्या खड़ी हुई जिससे न सिर्फ देवलोक बल्कि पूरी सृष्टि का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। देवताओं ने अपनी शक्तियां खो दी थीं और असुर लगातार शक्तिशाली होते जा रहे थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे विष्णु, हमें मार्ग दिखाइए। विष्णु बोले, समुद्र मंथन करो, क्षीर सागर को मथो और उससे प्राप्त होने वाला अमृत तुम्हारी शक्तियों को लौट आएगा। देवताओं ने असुरों से संधि की और इस महाकार्य में जुट गए। मंथन शुरू हुआ। मंदराचल पर्वत बना मंथन का मथानी और वासुकी नाग बना रस्सी। लेकिन जिस क्षीर सागर से अमृत निकलने वाला था, उसी सागर से सबसे पहले प्रकट हुआ कालकूट विष, इतना भयंकर, इतना जहरीला कि उसके स्पर्श से ही समुद्र के जीव जंतु, पेड़ पौधे सब जलने लगे। उसका धुआं आसमान में फैलने लगा और देवता, असुर सभी भयभीत हो उठे। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या करें, क्योंकि अगर यह विष फैल गया तो ना अमृत मिलेगा न जीवन बचेगा। तब सभी देवता और असुर भागे केवल एक के पास, महादेव, शिव, कैलाशपति, वही जो त्रिलोकनाथ हैं, वही जो सृष्टि के कण कण में समाहित हैं। सभी ने मिलकर उनके चरणों में गिरकर कहा, हे देवों के देव, आप ही हमारी रक्षा करें। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि धैर्य और त्याग ही असली शक्ति है, तो कमेंट में लिखिए नीलकंठ महादेव। और फिर शुरू होती है वो कथा जिसने शिव को नीलकंठ बना दिया। सभी देवता और असुर भागे भागे कैलाश पहुंचे और महादेव के चरणों में गिरकर बोले, हे भोलेनाथ, आप ही त्रिलोक के स्वामी हैं, सृष्टि संकट में है। यदि ये विष फैल गया तो ना देवता बचेंगे, ना असुर और ना ही ये सृष्टि। सुनते ही महादेव ने अपनी शांत गंभीर आंखें खोलीं और बस एक वाक्य कहा, सृष्टि की रक्षा मेरे लिए कोई भार नहीं, ये मेरा धर्म है। लेकिन ये सुनकर भी देवताओं के मन में एक सवाल था, जिसे इंद्र ने हिम्मत कर पूछा, हे महादेव, क्या आप इस विष को नष्ट कर देंगे? तब शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं इसे नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये विष इस सृष्टि का हिस्सा है। सृष्टि में जहर भी जरूरी है, वरना अमृत का मूल्य कौन जानेगा। मैं इसे न निगलूंगा न उगलूंगा, बस अपने कंठ में धारण करूंगा ताकि ये संसार को हानि न पहुंचा सके। यही था असली कारण। शिव ने विष को पिया नहीं बल्कि अपने कंठ में रोक लिया। क्यों? क्योंकि अगर वो इसे पी लेते तो विष उनके शरीर में फैल जाता और विनाश निश्चित था। अगर वो उसे बाहर निकाल देते तो ये फिर से संसार में फैलता और सब कुछ समाप्त कर देता। इसलिए महादेव ने विष को कंठ में रोक लिया और बन गए नीलकंठ महादेव, जो जहर को भी धारण कर संसार को सुरक्षित रखते हैं।
इसमें छुपा है सबसे बड़ा जीवन संदेश। कभी कभी जीवन में ऐसे विष भी आते हैं जिन्हें न तो हम निगल सकते हैं और न ही उगल सकते हैं। बस धैर्य से संभालना पड़ता है अपने भीतर, अपने विवेक में। और इसीलिए शिव सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि धैर्य, त्याग और जिम्मेदारी के प्रतीक बन गए। तो क्या शिव ने अकेले ही ये सारा विष सहन कर लिया था? नहीं, इस कहानी में एक और बेहद अहम पात्र थे, मां पार्वती। जब महादेव ने कालकूट विष को अपने हाथों में उठाया और पीने लगे तो पार्वती जी ने देखा उनके स्वामी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उन्हें झांक था, अगर विष शरीर में प्रवेश कर गया तो संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले शिव भी संकट में पड़ सकते हैं। उस क्षण मां पार्वती ने अपना अद्भुत रूप अंबिका धारण किया और तुरंत शिव जी के पीछे से अपने कर कमलों से उनका कंठ पकड़ लिया, इतना कसकर कि विष शिव जी के कंठ से नीचे न जा सके। इसलिए कालकूट विष कंठ में ही रुक गया और वहां से बाहर भी नहीं आया। शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। इसमें छुपा है जीवन का एक और सुंदर संदेश। जब परिवार साथ होता है तो विष भी अमृत बन जाता है। शिव, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्होंने भी अपने संकट में अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती के सहयोग को स्वीकार किया। और यही तो है सच्चा जीवन, जहां संकट में न अहंकार होता है, न अकेलेपन की जिद, बस साथ होता है समर्पण और विश्वास का। इसीलिए शिव केवल त्याग और धैर्य के प्रतीक नहीं, बल्कि संपूर्ण परिवार और संतुलन के भी आदर्श बन गए। जब महादेव ने कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और मां पार्वती ने उसे वहीं रोक दिया, तब क्या हुआ? क्या विष की ज्वाला महादेव को जलाने नहीं लगी? बिल्कुल लगी। वो विष इतना प्रचंड था कि उसके प्रभाव से महादेव का शरीर तपने लगा, उनके अंदर अग्नि सी जल उठी। और तब महादेव ने जो किया वो आज भी हर संकटग्रस्त इंसान के लिए सबसे बड़ी सीख है। महादेव विष को कंठ में धारण कर गहन तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने संसार से खुद को अलग कर लिया, गहन ध्यान में चले गए और विष की ऊर्जा को अपने भीतर स्थिर कर लिया। उनकी यह साधना ना सिर्फ उनके लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याणकारी बनी। इससे हमें मिलता है जीवन का अद्भुत पाठ। जब भी कोई विषैली परिस्थिति आपके जीवन में प्रवेश कर जाए तो भाग्य मत, ना ही उसे खुद में उतारिए, बल्कि उसका सामना धैर्य और ध्यान से कीजिए, क्योंकि ध्यान हर विष को शक्ति में बदलने की कला है। शिव ने यही किया और यहीं से जन्मी नीलकंठ महादेव की अमर गाथा। महादेव ने विष को धारण कर संसार को विनाश से बचाया और दिखा दिया कि असली शक्ति केवल बाहुबल में नहीं बल्कि आत्मबल में है। तो दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा विष है जो आपको जलाता है, आपके मन को तोड़ता है? तो आज शिव से सीखिए, ध्यान से, धैर्य से, उसे शक्ति में बदलने की कला। शिव को हम संहारक कहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि यही शिव जब समय आता है तो संहार नहीं, संपूर्ण सृष्टि के संरक्षक बन जाते हैं। समुद्र मंथन की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब विष ने त्रिलोक को संकट में डाल दिया और देवता, असुर सबने हार मान ली, तब एकमात्र शिव ही थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भय संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने दिखाया कि शक्ति का अर्थ सिर्फ विनाश नहीं होता, बल्कि त्याग, धैर्य और सेवा ही असली शक्ति है। और तभी संपूर्ण देवताओं ने और समस्त सृष्टि ने शिव को नए नाम से पुकारा, महादेव, देवों के भी देव, क्योंकि उन्होंने अपने त्याग से हर जीवन की रक्षा की। यही कारण है कि हम शिव को केवल विनाशक नहीं बल्कि कल्याणकारी मानते हैं। उनका नीलकंठ रूप हमें सिखाता है सच्चा बलवान वो है जो अपने कष्टों को सहकर भी दूसरों की रक्षा कर सके। तो दोस्तों, शिव की यह कथा सिर्फ समुद्र मंथन की कहानी नहीं है, ये है त्याग, धैर्य और सच्चे जीवन मूल्यों की शिक्षा। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के समय में बहुत से लोगों ने इस कथा का अर्थ ही बदल डाला है। शिव के विष पीने को कुछ लोगों ने शराब पीने का बहाना बना लिया और कहते हैं जब शिव ने विष पिया तो हम क्यों नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। महादेव ने विष का सेवन अपने स्वार्थ के लिए नहीं
बल्कि सृष्टि की रक्षा के लिए किया था। उन्होंने अपने कंठ में जहर को रोका, उसे ना निगला ना उगला। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी नहीं, संपूर्ण संसार की चिंता थी। उन्होंने जो किया वो कोई आनंद नहीं, बल्कि बलिदान और तपस्या थी। इसलिए अगर हम सच्चे अर्थों में शिव से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें विष नहीं, धैर्य, सेवा और त्याग को अपने जीवन में धारण करना होगा, क्योंकि शिव ने हमें सिर्फ जीवन नहीं, जीवन जीने की कला दी है। तो दोस्तों, आज आपने जाना वास्तव में शिव का विष पीना क्या था और क्यों इस कथा को हमें गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। शिव का हर कार्य हमें त्याग, धैर्य और जीवन की सच्ची सीख देता है। और अगर आप भी मानते हैं कि महादेव का संदेश आज के समय में भी उतना ही जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, महादेव जीवन के आदर्श।